दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मावली शेर और मुर्दों का टापू पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसे पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी सही समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मावली शेरा का फोल्डर उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। प्रेत सेना, जिसे देख ले कमजोर दिल का व्यक्ति तो दिल धड़कना छोड़ दे उसका। ये तो बिरले ही थे जो प्रेत सेना के सामने भी डटकर खड़े थे। पंचक मणि पाने के लिए प्रेत सेना को मार्ग से हटाना ही होगा। हा हा हा, तुम सबको मुर्दों में बदल कर छोड़ेगा प्रेत बख्शी। जान बचाने के लिए मुकाबला तो करना ही था इन योद्धाओं को। आई थॉड ठॉक। किंतु प्रेत प्रेत बख्शी भी मानो ताकत का भंडार था। खच ओ, हमारे टापू पर दादागिरी, यह तो सरासर असहनीय बात है। प्रेत सेना बाढ़ के पानी की तरह बड़ी आ रही थी। उफ, एक के मुकाबले 10-10 आ खड़े हुए हैं। प्रेत सेना के सामने कब तक टिक पाते ये महावीर। हा हा हा, जमकर पीटो इन्हें, बहुत दिनों बाद पीटने का मौका मिला है। आखिर कब तक प्रेत सेना का मुकाबला करते चारों जांबाज। ले चलो इन्हें उठाकर महारानी चुड़ैल बीबी के पास, वही करेगी इनके बारे में निर्णय। चारों जाबाजों को लिए चल पड़ी प्रेत सेना। महारानी चुड़ैल बीबी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दों का टापू पर मुर्दाबाद के ही तो नारे लगेंगे, क्योंकि जिंदाबाद के नारे लगाना सख्त मना है यहाँ। सैकड़ों अंगारे देख रहे थे चुड़ैल बीबी के चेहरे पर। तो तुम पंचक मणि लेने आए थे ना यहाँ। पंचक मणि नहीं, मौत मिलेगी तुम्हें, मौत। किंतु हमने आपका क्या बिगाड़ा चुड़ैल बीबी। शैतान गोंजिला ने पंचक मणि की 500 मणियां हर दिशा में उछाल फेंकी थी। उनमें से एक मणि तुम्हारी टापू पर आकर गिरी। अब हम अनुग्रह पूर्वक तुमसे पंचक मणि वापस मांग रहे हैं। जानते हो तुम्हारी पंचक मणि ने क्या किया है। आओ मेरे साथ, कलेजा फट जाएगा तुम्हारा वह दृश्य देखकर। तुम्हारा चुड़ैल बेबी के पीछे जाना खतरे से खाली नहीं मावली। किंतु शेर आप किसी के रोके वहां वहां कहाँ रुकने वाला था। चिंता न करो दोस्त, मौत भी शेरा के पास पटकने से पहले 1000 बार सोचेगी। मंत्र मुग्ध सा चुड़ैल बीबी के पीछे खिंचा चला जा रहा था शेरा। कहाँ लिए जा रही है चुड़ैल बीबी मुझे। कुछ पलों बाद, ओ देवता, किसकी लाश है ये। कौन है यह बदनसीब। हमारा बेटा भूत बच्चा। इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो कमीने। शेरा को काटो तो खूनी। आंखें आश्चर्य से बानो बारू बल पड़ना चाहती थी जैसे। भूत बचा तुम्हारा बेटा, कैसे हुई इसकी मौत। उसी पंचक मणि के कारण, जिसे तुम लेने यहाँ मुर्दों टापू पर आए हो। कैसे कैसे जानना चाहते हो तो सुनो। उस दिन बड़ा सजा सवरा हमारे कक्ष में आया था हमारा लाडला। माँ, हम कैसे लग रहे हैं इस पोशाक में। कामदेव से भी सुंदर मेरे बच्चे। हम बाहर सैर करने जाए माँ। जाओ बेटे, किंतु ज्यादा दूर न जाना। कहीं किसी जानवर ने पकड़ लिया तो हम कहाँ से लाएंगे तुम्हारे जैसा लाडला। इधर चुड़ैल महल के ऊपर गिरती चली आ रही थी पंचक मणि के की दूसरी मणि। जूम। उधर भूत बचा निकला था चुड़ैल महल से बाहर। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि कुछ हो न जाए कहीं। भड़ोम। अगले पल वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। भूत बच्चा पर कैर बनकर गिरी थी मणि। उसकी मर्मांतक चीखें कलेजा चीर गई चुड़ैल बीबी का। आई। भूत बच्चा, मेरे लाल, क्या हुआ तुझे। ठहराती हूं मैं, शैतान कहीं का। जरूर सीढ़ियों से गिर पड़ा होगा, न जाने कहाँ चोट लगी होगी। भूत बच्चा जिंदा कहाँ था अब, जो चुड़ैल बीबी और प्यार से डांटती और अपने ममता भरे हाथों से उसे गांव को सहलाती। पगलाई सी झंझोड़ती जा रही थी चुड़ैल बीबी भूत बच्चे का जिस्म। भूत बच्चा, तू खेलने जा रहा था न। यह कैसा खेल है रे तेरा। अपनी माँ से चोलबाजी करता है। अब जल्दी से आंखें खोल मेरे लाडले। भूत बच्चा को कहाँ खोलनी थी अब अपनी आंखें। महारानी जी,
इसी मणि की वजह से हुई है राजकुमार की मौत। नागिन सी फुफकारी चुड़ैल बीबी, इस मणि के स्वामी की तलाश करो, हम उसे मुर्दा बनाकर छोड़ेंगे, भूत बच्चा के खून से लिखेंगे उसकी मौत का फरमान। कक्ष में छाए रहस्यमय वातावरण को में और अधिक रहस्य घोले जा रही थी चुड़ैल बीबी की आवाज। इससे पहले कि हमारी प्रिय छेना तुम्हें तलाश कर पाती, तुम स्वयं पंचक मणि की तलाश में आ पहुंचे। समझने का प्रयास करो चुड़ैल बीबी, भूत बच्चा की हत्या महज एक संयोग है। यदि हमारे मरने से भूत बच्चा जीवित हो सकता है तो हम मरने को तैयार हैं। भूत बच्चा जीवित हो सकता है यदि तुम नरमुंडा टापू से देवता हाथुन की मूर्त पर रखा मुंडदीप ले आओ। नरमुंडा टापू मुंडदीप, हाँ, उसी मुंडदीप की लौ से पुनः जीवित हो सकता है भूत बच्चा। यदि तुम मुंडदीप लाने में सफल रहे तो मैं तुम्हें व तुम्हारे साथियों को आजाद कर दूंगी, साथ ही पंचक मणि भी सौंप दूंगी तुम्हें। जब तक मुंडदीप नहीं ले आओगे तुम, तब तक तुम्हारे साथी विराट व शुंगार हमारी कैद में रहेंगे। शेरा मुंडदीप अवश्य लाएगा चुड़ैल बीबी। विराट की आंखों में छलक पड़े थे आंसू। नहीं मावली, नहीं, मैं आपको पंचक मणि के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकता। दोस्त, मर्द वो होते हैं जो एक बार आगे कदम बढ़ाने के पश्चात पीछे मुड़कर नहीं देखते। शेरा की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं पंचक मणि। तुम्हें सहायता का वचन दिया शेरा ने। चिंता न करो राजकुमार, हम शीघ्र नदमुंडा टापू से मुंडदीप वापस लेकर लौटेंगे। चल पड़ा था शेरा नरमुंडा टापू की ओर। चुड़ैल बीबी का दिया यह प्रेता शव कुछ ही क्षणों में हमें नरमुंडा टापू पहुंचा देगा। लोमड़ी सी मुस्कुराई चुड़ैल बीबी। चालाकी रग रग में भरी है चुड़ैल बीबी के। शेरा को इस बात का पता तब चलेगा जब वो मुंडदीप लेकर वापस लौटेगा। इधर तंत्र सम्राट गोंजिला देख रहा था ये सारा खेल। ओह, तो मुर्दा का टापू से भी आगे बढ़ गया शेरा, किंतु नरमुंडा टापू पर बनकर रहेगी उसकी समाधि। गोंजिला के रहते इतना आसान नहीं है पंचक मणि हासिल करना। शेरा के कदम कदम पर मौत बिछा कर रख देगा गोंजिला। आश्चर्य से उछला था अचानक शेरा। उफ, कौन है यह? एक आग कहां से प्रकट हुआ। मंदिर की सैकड़ों घंटियों का शोर था उसकी आवाज में। मैं जानता हूँ शेरा, तुम नरमुंडा टापू पर मुंडदीप लेने जा रहे हो, किंतु याद रखना, खातून की मूर्त के पीछे से वह मुंडदीप उठाना, ऐसा करने से तुम पर कोई विपदा नहीं आएगी। यदि तुमने मूर्त के सामने से वह मुंडदीप उठाया तो पर खच्चे उड़ जाएंगे तुम्हारे। किंतु आप हैं कौन? भटके मुसाफिर को राह दिखाने वाला, सबका भला सोचने वाला एक सच्चा नेक बंदा। किंतु रहस्य के पटाखे फूट रहे थे अब भी शेरा व समुरा के मस्तिष्क में। अजीब बूढ़ा था, मुझे इसकी बातें बड़ी रहस्यमयी लगी। यह अवश्य गोंजिला या उसका भेजा हुआ कोई सेव था, जो जानबूझकर यह चाहते हैं कि हम मुंडदीप को मूर्त के पीछे से ही उठाएं। वाह समुराई, बहुत गहराई से सोचा तुमने इस बात को। अब हम मुंडदीप को मूर्त के सामने से ही उठाएंगे। वो देखो मावली, अचानक चौंक उठा था कुछ देखकर समुराई। शेरा की नजरें भी टिकी रह गई वहां। यही है नरमुंडा टापू। नरमुंडा टापू नाम के अनुसार ही बनाया है प्रकृति ने इसे। आज नरमुंडा टापू के सभा मैदान को थर्राई दे रहा था नरमुंडिया। नरमुंडा टापू के वासियों, आप सब तो जानते हैं कि हम यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं। हमारे यहाँ एकत्र होने का कारण है ये तीन मणियां, जो न जाने कहां से उड़ती हुई आई और हमारे टापू पर आ गिरी। हमने अपनी तंत्र विद्या से पता लगाया कि ये कुल 5 मणियां हैं, जिन्हें पंचक मणि कहते हैं। जिसके पास यह पंचक मणि हो वह काफी शक्तिशाली होता है। बाकी हमें प्राप्त करनी होगी बाकी 2 मणियां भी। सम्राट, सम्राट, दो दो मानव देखे हैं मैंने नरमुंडा टापू पर। उनके पास इसी प्रकार की एक मणि मौजूद है। खबर यदि धमाकेदार हो तो नरमुंडिया भला क्यों न उछले। लगता देवता अतुल खुद व खुद हमारी सहायता कर रहे हैं। छीन लाओ उनसे मणि। यदि वे विरोध करे तो फिर टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला दो उन्हें। मौत के इस परकाले पर सवार चल पड़ा दंतिया। कुछ ही पलों में चौथी मणि भी होगी हमारे कब्जे में। क्रियों।
ठिठक कर रुका था शेरा। क्रिया तैयार हो समुराई, इस आफत से निपटे बिना मुड़दीप हासिल नहीं कर सकते हम। निकट आने दो मावली, आज समुराई की तलवार परखेगी इन शैतानों की ताकत। समुराई से पहले चला दंत्या का दंत्रास्त्र। वह मणि दंत्या को सौंप दे मानव, उसकी हमें जरूरत है। बड़ी सफाई से बचाया शेरा व समुराई ने दंत्या का प्रहार। बिजली सी कौंधी थी समुराई की तलवार, खच सोए तूफान बनकर दंत्या पर टूट पड़ा था शेरा। बोल, यह मणि क्यों चाहता तू, बोल। आह, किसी तरह दंत्रास्त्र तक पहुंच जाऊं मैं। दंत्रास्त्र पर पहले पहुंचा शेरा। यह ले दंतिया, मुझे दुख है कि मणि हासिल किए बिना ही मारा जाएगा तू। अपने हथियार से मारा गया दंतिया। सर, इसी पल हड्डियों का बना यह जाल आ गिरा दोनों पर। उफ, किसने फेंका यह जाल। नरमुंडा टापू पर आतंक मचाकर जिंदा नहीं बचोगे मानवो। लगता मुड़दीप कभी हासिल न कर पाएंगे हम। फिलहाल तो मैं यह देखना कि हमें ले जाए कहां जा रहा है। कुछ समय पश्चात वहां लाया गया था दोनों को, शेरा व समुराई को। हा हा हा, नरमुंडिया के पास अब 4 मणियां हो गई है, सिर्फ बाकी बची है एक। उसके बाद नरमुंडिया होगा पंचक मणि धारक। ओह, तो पंचक मणि की बाकी तीन तीन मणियां नरमुंडा टापू पर आकर गिरी थी। ले जाओ इन्हें और देवता हाथुन के सामने सिर काटकर इनके खून से हाथुन का तिलक करो। मौत की चौखट पर कदम रख चुके थे शेरा व समुराई। भयानकता को और भयानक बनाई दे रही थी देवता हाथुन की मूरत। मंजिल के जितना करीब थे शेरा व समुराई, उतना ही दूर भी। मुझे माफ कर देना समुराई, आज शेरा हार गया। पंचक मणि हासिल नहीं कर पाया मैं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसा न कहे मावली, कोई चमत्कार अवश्य होगा। और मानो चमत्कार हो गया। कड़ कड़ कड़। ओह, कहां से आकर गिरी ये किरणें हम पर। समय सोचने का नहीं, कुछ करने का समुराई। तुम मुंड दीप हासिल करो, मैं देखता हूं नरमुंडिया को। शेरा को कौन रोक सकता था भला। नरमुंडिया से हासिल करनी है मुझे पंचक मणि की 4 मणियां। और अब शेरा को मौत भी नहीं रोक सकती। खचाक। गाजर मूली सा नरमुंडा टापू वासियों को काटता नरमुंडिया के सामने आ पहुंचा शेरा। लाल नरमुंडिया, वापस दे दे मुझे 4 मणियां। एक बार की तो होश फाख्ता हो गए थे शेरा के। जरा पीछे मुड़कर तो देख शेरा, मौत जबड़े फाड़े तेरा इंतजार कर रही है। आह, मुझे किसी भी तरह से चंगुल से छूटना होगा। और वह शेरा ही क्या जो मौत से न टकराए। खचाक। यह ले शैतान, पंचक मणि हासिल किए बिना तेरा भोजन कैसे बन सकता शेरा। भयानक जीव को भयानक मौत देता नरमुंडिया के सामने आ खड़ा हुआ शेरा। लाल नरमुंडिया, पंचक मणि की 4 मणियां मुझे दे दे, वरना हलक में हाथ डालकर प्राण बाहर निकाल दूंगा। जंगल की कहावत है कि क्रोधित शेरा भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। नरमुंडिया से पंचक मणि हासिल करना इतना आसान नहीं शेरा। बड़ी सफाई से बचाए शेरा ने नरमुंडिया का प्रहार। फिर अगला वार करने का मौका कहां दिया शेरा ने नरमुंडिया को। खचाक। आह, नरमुंडिया की उड़ गई गर्दन। अब पंचक मणि की 4 मणियों पर था शेरा का अधिकार। समुराई को देखना होगा वह अब तक मुड़दीप हासिल कर पाया होगा या नहीं। इधर सामने पड़ने वाले हर शख्स को मौत की राह दिखाता देवता हाथुन की मूर्त के सामने जा पहुंचा था समुराई। वो रहा मुड़दीप। उस बूढ़े ने कहा था कि इसे मूर्त के पीछे जाकर हासिल करना, किंतु मैं इसे मूर्त के सामने से हासिल करूंगा, क्योंकि पीछे अवश्य कोई खतरा है। दौड़ पड़ा था समुराई देवता हाथुन की मूर्त की ओर। मुड़दीप को उठाया था उसने कि मानो परले आ गई। आह, महाबली। सूखे पत्ते सा उठता शेरा के कदमों में जा गिरा समुराई। समुराई, मेरे दोस्त, यह सब क्या हो गया, कैसे हो गया। भगवान के लिए कुछ तो बोलो। आह, उस बूढ़े ने सच कहा था महाबली, हमें मुड़दीप मूर्त के पीछे से उठाना चाहिए था।
हमने उस बूढ़े की बात न मानी मावली। विराट व शुंगारू से कहना पंचक मणि हासिल करने में असफल राज समुराई। आह मावली अलविदा। एक ही पल में यह सब क्या हो गया था। उफ समुराई क्या कहूंगा मैं राजकुमार विराट से। कैसे सुना पाऊंगा यह मनुष्य खबर उन्हें कि मूणद्वीप हासिल करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। मूणद्वीप व पंचक मणि की 4 मणि हासिल कर चल पड़ा शेरा। इतना समय भी नहीं है कि मैं समुराई को अग्नि के हवाले कर सकता। अभी चुड़ैल बीबी से हासिल करनी है पंचक मणि की 5वीं मणि भी। इस खेल का प्रमुख खिलाड़ी गोंजिला। हा हा हा। योजना सफल रही हमारी। समुराई ने वही किया जो हम चाहते थे। पर क्या जानता था शेरा की अभी उसे गुजरना था कई सारी कठिन परीक्षाओं से। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जिस कार्य के लिए उसे सावधान करो उस कार्य को अवश्य करने की कोशिश करता है। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि पीछे मुड़कर न देखना, तो वह कौतूहलवश पीछे मुड़कर अवश्य देखता है। हमने बूढ़े के वेश में समुराई व शेरा को मूणद्वीप हाथों की मूर्त के सामने से उठाने को मना किया था, किंतु कौतूहलवश उन्होंने मूणद्वीप को मूर्त के सामने से ही उठाया। और नतीजा हा हा हा। गोंजिला का ठस थराई दे रहा था कक्ष का कोना कोना। उसकी नस नस में भरा था शैतानियत का लहू। इधर मूणद्वीप में पंचक मणि की 4 मणियां लिए शेरा पहुंचा मुर्दोगा टापू पर। जाकर चुड़ैल बीबी से कहो शेरा मूणद्वीप हासिल करके लौटाए। अब वो भी अपना वादा निभाते हुए मेरे दोनों मित्र व पंचक मणि की 5वीं मणि मुझे सौंप दे। हम जानते थे शेरा की सिर्फ तुम्हारे जैसा मावली नरमुंडा टापू से मूणद्वीप ला सकता है। हा 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 बेवकूफ शेरा। चुड़ैल बीबी को चाहिए थी यह पंचक मणि व मूणद्वीप, जिन्हें हासिल करने के लिए भूत बच्चा की झूठी कहानी गढ़कर तुम्हें मूणद्वीप लाने भेजा था हमने। सच तो यह है कि हमारा कोई बेटा नहीं। भूत बच्चा तो हमारी योजना का एक हिस्सा मात्र था। हा हा हा। चुड़ैल बीबी शेरा को धोखा देकर बहुत बारी भूल कर रही हो तुम। क्रोध कप कपाई दे रहा था शेरा का जिस्म। कुटिल मुस्कान उभर आई थी चुड़ैल बीबी के चेहरे पर। यह मूणद्वीप हासिल करने के लिए मैंने तुम्हें नरमुंडा टापू पर किरणें फेंककर आजाद कराया था। हा हा हा। हमारी शानदार कामयाबी पर कल यहाँ होगा एक जश्न। ले जाओ इसे और डाल दो इसे भी इसके साथियों के पास। इसी इसी मूणद्वीप को हमारे राज्य से उठा ले गया था नरमुंडिया। आज हमने शेरा की मदद से पुनः हासिल कर लिया है मूणद्वीप। पछताओगी चुड़ैल बीबी। शेरा को धोखा देकर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगी तुम। इस अनोखे कैद खाने में कैद कर दिया गया शेरा। मावली क्या हुआ मावली। समुराई कहाँ है। मूणद्वीप का क्या हुआ कुछ तो बोलो मावली। मत को मुझे मावली मर गया शेरा। अब उसकी लाश है ही जीवित बची है केवल। मारो मुझे थूको मुझ पर। मैं समुराई को न बचा सका। दुख से आज शेरा ने कह सुनाया विराट व शुंगार को सारा किस्सा। सुनकर धधक उठा था शुंगारू। बहुत हुआ। अब चुड़ैल बीबी की धज्जियां उड़ा रख दूंगा मैं। चुप नहीं बैठेगा सिंगारू। शांत सिंगारू। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। कल मुर्दों का टापू पर चुड़ैल बीबी मनाने जा रही है एक शानदार जश्न। पर कल क्या होने वाला यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। कब्रिस्तान सा सन्नाटा छाया था कक्ष में। दिल की धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थी सबकी। अगले दिन मुर्दा स्टेडियम में एकतर। अगले दिन मुर्दा स्टेडियम में एकतर था मुर्दों का टापू का बच्चा बच्चा। चुड़ैल बीबी मुर्दाबाद। चुड़ैल बीबी मुर्दाबाद। शांत शांत। वो देखो मावली शेरा विराट व शुंगारू जो हमारे टापू पर लेने आए थे पंचक मणि। किंतु आज ये होंगे हमारे जश्न का मुख्य आकर्षण। इन्हें करना होगा प्रेत बख्शी से मुकाबला। यदि इस मुकाबले में विजयी हुए ये तो टापू से जिंदा वापस जाने देंगे हम इन्हें। पिंजरे से आजाद कर दिए गए तीनों महावीर। ठहरो विराट मैं अकेला निपटूंगा प्रेत पक्षी से। हा हा हा। बहुत घमंड है न तुझे अपनी ताकत पर। आज प्रेत पक्षी का फरसा परखेगा तेरी ताकत। शेरा के कान बजाता हुआ निकला फरसा। बचो मावली सर। हा हा हा। कब तक बचेगा शेरा।
चुड़ैल बीबी ने तेरी मौत का फरमान जो लिख दिया है। और पिटते पिटते अचानक टूट पड़ा शेरा प्रेत पक्षी पर। धड़ाम। मुर्दों का टापू पर तेरे खून से लिखा जाएगा एक नया इतिहास कि शेरा धोखेबाजों को कैसा सबक सिखाकर रहता है। होशोवास गुम हो चुके थे प्रेत पक्षी के। जंगल की कहावत, क्रोधित शेरा भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तेरा भी यही असर करूंगा चुड़ैल बीबी। हक बकाई सी चीख पड़ी चुड़ैल बीबी। रोको उसे, टुकड़े टुकड़े कर डालो तीनों के। मुर्दों का टापू सींच कर रख दो इनके खून से। प्रेत सेना दौड़ पड़ी। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आज तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। तंत्र सम्राट शुंगारू के रहते वह सब नहीं होगा जो तुम चाहते हो शैतानों। तंत्र सम्राट शुंगारू की जबरदस्त आंतरिक शक्ति का कमाल। मुर्दा स्टेडियम के कोने कोने में उड़ते नजर आ रहे थे प्रेत सेना के टुकड़े। बड़ाम। चुड़ैल बीबी को पहुंचाए नुकसान की भरपाई तुम्हारे जिस्म से खून का एक एक कतरा बहाकर करूंगी मैं। इससे पहले की चुड़ैल बीबी की तलवार चीर देती शेरा का जिस्म। देवदूत सा सामने आ गया शुंगारू। खचौक। दर्द से तड़पता शुंगारू मात्र होठ ही तो हिला पाया था। बस मावली, मेरा जीवन आपके काम आया, मैं धन्य हो गया मावली, मैं धन्य हो गया। आह। शेरा की बाहों में झूलते शुंगार की आंखों में थी अजीब शांति। चुड़ैल बीबी। विराट की दैविक शक्तियों से कहां बचना था चुड़ैल बीबी को। आह। शुंगार को मौत देने से पहले अपना अंजाम तो सोच लिया होता नागिन। ये ले चुड़ैल बीबी, आज मौत भी तुझे शेरा के हाथों नहीं बचा पाएगी। खिल खिल होकर बिखर गया था चुड़ैल बीबी का जिस्म। विराट के अधिकार में थी अब पंचक मणि की पांचों मणियां व मुंडदीप। मुंडदीप का हम क्या करेंगे मावली, ले चलो इसे भी, विराट न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। हा हा हा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी शेरा। गोंजिला स्वयं आया पंचक मणि व मुंडदीप पर अधिकार जमाने। देर कहाँ लगी थी गोंजिला को अपना शैतानी कार्य पूरा करते। अब इन पर मेरा अधिकार है शेरा, और तुम्हें भी कहाँ जीवित बचना है अब। मुर्दों का टापू पर ही बनेगी तुम्हारी कब्रें। कड़ कड़ कड़ा। गोंजिला का अप्रत्याशित प्रहार था यह। एक बार फिर मौत के शिकंजे में आप फंसे थे शेरा व विराट। पंचक मणि व मुंडदीप हमारे हाथ से जाती रही मावली। हा हा हा, मुर्दों का टापू पर ही मुर्दा बनकर रह जाना है अब तुम्हें। अपनी शैतानी की छाप छोड़ता गायब हो गया गोंजिला। अब क्या होगा मावली, कैसे आजाद हो पाएंगे हम। कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा विराट। अरे हाँ, रास्ता निकल आया। खुशी से चीख पड़ा था शेरा। इधर रक्त वन में मचा था अनोखा कोराम। गोंजिला के एक एक सेवक को चुन चुन कर मारो। रक्त वन पर धावा बोल दिया था इन भयानक जीवों ने। प्रिया प्रिया। शाबाश। गोंजिला के शैतान साथियों से खाली करा लो रक्त वन की धरती। अरे यह तो रक्त वन के सम्राट रक्त केसु है, किंतु यह गोंजिला की कैद से कैसे आजाद हुए। कुछ ही पलों में रक्त वन पर पुनः होगा हमारा अधिकार। रक्त केसु के भयानक जीव खलबली मचाई दे रहे थे गोंजिला के सैनिकों के बीच। क्रिया क्रिया। कुछ समय पश्चात विजय का उल्लास सिलोरे मार रहा था रक्तवन में। सम्राट रक्त केसु जिंदाबाद। शुक्र है सही मौके पर हमारे सैनिकों ने गोंजिला की अनुपस्थिति में हमें कैद खाने से आजाद करवाया, और हम गोंजिला के आतंक से रक्त वन को मुक्त करा पाए। साथ ही अपने भयानक जीवों पर से गोंजिला का सम्मोहन भी तोड़ डाला हमने। इतना सब करने के बाद तुझे जिंदा कहां बचना रक्त केसु। गोंजिला तुझे लाश में बदल कर रख देगा अब। गोंजिला। हा हा हा, हमारी अनुपस्थिति में जो कुछ किया तूने उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी कमीने। समय जैसे थमसा गया था एक पल के लिए। रक्त केसु को मरने के लिए तड़पता छोड़ चल पड़ा था गोंजिला। शीघ्र ही अपने कुल देवता को प्रणाम कर वापस लौटूंगा मैं। यह कैसा सन्नाटा छा गया था रक्तवन में। अब क्या हुआ राजवीर जी, सम्राट जीवित बच सकते हैं। हाँ, सम्राट जीवित बच सकते हैं यदि मुंडदीप की लौ इनके चेहरे पर डाली जाए। कहाँ मिलेगा मुंडदीप, कौन लेकर आएगा उसे।
राजकुमार विराट भी न जाने कब मौत से जूझ रहे होंगे। हर किसी के चेहरे पर तिरक उठा था परेशानी व निराशा का भूत। शेरा के मुंह से निकली गगन भेदी आवाज। उधर मुर्दा के टापू पर जंगल का हर जंतु शेरा की बात मानता है। क्या यह प्रेता सब भी मानेगा शेरा की बात? कोशिश करके देखता हूँ। आ मानो सुन ली प्रेता सब ने शेरा की बात। शाबाश दोस्त शाबाश, हमें शिगर जमीन से बाहर निकालो। प्रेता सब के सुर खुर किसी कुदाल फावड़े सा कार्य कर रहे थे। दप दप और तेज प्रेता सब और तेज। कुछ ही क्षणों में जमीन से बाहर थे शेरा व विराट। हमें फौरन रक्तवन ले चलो प्रेता सब, फौरन से भी फौरन ले चलो। इसी पल हुआ एक धमाका। आह, कौन खींचे चला जा रहा हमें? हम अपने शरीर पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रहे हैं? अज्ञात दिशा में खींचे चले जा रहे थे दोनों, और जा गिरे गोंजिला के सामने। लोमड़ सा मुस्कुरा गोंजिला। बड़े ढीठ हो तुम, हर बार गोंजिला की चालों से बचकर निकल आते हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी तंत्र शक्ति से यहाँ खींच लिया। अब अपने कुल देवता के आगे मौत दूंगा तुम्हें, पर मरने से पहले यह जान लो कि मैं तुम्हें बूढ़े के रूप के भेष में मिला था। मेरी चाल में फंसकर मारा गया समुराई। क्रोध से थरथराता गोंजिला पर छलांग लगा गया विराट। धौड़, किंतु चट्टान की तरह टल रहा था गोंजिला। हा हा हा, वज्र का बना गोंजिला का शरीर। उफ, कैसे होगी इसकी मौत? कैसे कैसे? रहस्य के पटाखे फूट रहे थे शेरा के मस्तिष्क में। हक बका से शेरा ने किया गोंजिला पर प्रहार। यह तलवार इसके आर पार होकर रहेगी। बिजली से चमकती तलवार गोंजिला का कंधा छूती जा टकराई उस भयानक प्रतिमा से। टन। ओह, तभी मानो वह चमत्कार। गोंजिला के सीने से फूट निकली खून की धार। एक ही पल में सबूत समझ गया शेरा। वो तो गोंजिला की शक्ति का स्रोत है वह प्रतिमा। इधर शेरा प्रतिमा की तरफ लपका, उधर आतंकित गोंजिला झपटा पंचक मणि पर। शेरा मेरी मौत का रहस्य जान गया है, उसे प्रतिमा तक पहुंचने से पहले ही पंचक मणि से मार डालना होगा। किंतु गोंजिला से ज्यादा फुर्तीला निकला शेरा। इसी प्रतिमा में स्थित है गोंजिला के प्राण। पर खच्चे उड़ाकर रख दिए थे शेरा ने रहस्यमयी प्रतिमा के। एक लंबी चीख के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया था गोंजिला। आह, महाबली, इस शैतान ने हमें यहाँ लाकर स्वयं अपनी मौत का रास्ता दिखा दिया। आओ विराट, अब हमें शीघ्र रक्तवन पहुंचना चाहिए। पंचक मणि व मुंड दीप लिए चल पड़े शेरा व विराट। प्रेता सब कुछ ही समय पश्चात रक्तवन पहुंचा देगा। इधर रक्तवन में सम्राट के बचने की तमाम आशाएं धूमिल होती जा रही है। लगता है अब हमें सम्राट को खोना पड़ेगा। वो देखो। आसमान से चिपकी रह गई सबकी नजरें। ओ राजकुमार विराट, किंतु वह साथ में कौन है? उनके पास पंचक मणि व मुंड दीप भी है। ओह, क्या हुआ पिताजी? ओह, क्या हालत कर डाली दुष्ट गोंजिला ने इनकी। चिंता न करो राजकुमार, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले पल मुंडदीप में प्रज्वलित हुई दिव्य लो में दमक उठा सम्राट रक्तकेशु का चेहरा। धीरे धीरे लौटने लगी सम्राट की चेतना। पुत्र विराट, पिताजी आपके समीप ही खड़ा हूं मैं। आपका दुलारा न जाने कब से आपके गले लगने को तड़प रहा है विराट। विराट मेरे पुत्र, तुम्हारे बिना हम कितना अकेले रह गए थे। बस पिताजी बस, अब कोई दुष्ट आत्मा हमें जुदा नहीं कर सकेगी। बाप बेटे का यह मिलन देख सजल उठे सभी के नेत्र। भोले से पंचक मणि विराट के पास छोड़ लौट पड़ा शेरा। उसकी आंखों में मंडरा रहे थे सुंगारू व सुमुराई, जो जीवन के इस सफर में थोड़ी देर के लिए बने थे शेरा के हमसफर, जिनके बिना अधूरा था पंचक मणि वापस पाने का सपना। शेरा तुम्हारी कुर्बानी कभी न भुला पाएगा दोस्तों। शेरा का सफर कहाँ खत्म होता है न जाने कहाँ होगी अब उसकी मंजिल। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है।
अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।